बरेली में आईएमसी के स्थापना दिवस के मौके पर मौलाना तौकीर रज़ा ने कहा, वह जल्द ही दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में प्रदर्शन की तारीख का ऐलान करेंगे। मौलाना ने कहा कि मुस्लिमों की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। ज्ञापन देने के बाद भी अधिकारी सुनता नहीं है तो फिर ज्ञापन देने का क्या फ़ायदा। वहीं मौलाना ने कहा कि अब एक बार दिल्ली की सड़कें जाम की जाएंगी, इसके बाद ही हम सब की सुनवाई होगी। वहीं दिल्ली को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे और मौलाना ने जिस तरीके से नरसिंहानंद ने बयान दिया है उसको लेकर एक भारी प्रदर्शन करेंगे और उसकी गिरफ्तारी की मांग भी करेंगे। मौलाना तौकीर रज़ा जल्द ही करेंगे दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन। मुसलमानों की एंट्री का सवाल क्या है? महाकुंभ में मुसलमानों का काम क्या है? मलिक आ रही है वो हिंदू रस्म रिवाज होते हैं भैया, आप लोग पहले आगे लगा लो, दिक्कत और अगर मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर उन्होंने ऐसा कहा तो ठीक नहीं है, क्योंकि साधु संतों का काम प्यार मोहब्बत बांटने का है, ये नफरतें बांटने का नहीं है। वैसे भी धार्मिक आयोजनों से मुसलमानों को खास तौर से अपने आप को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि उनके धार्मिक आयोजन है, उसमें किसी किस्म की मदाखलत हमारी मुसलमानों की ठीक भी नहीं है। इसके अलावा ये बताइए, आप धरना कब करने जा रहे हैं, किस तरीके का धरने की मेरी अभी तारीख फिक्स नहीं हुई है। दशहरे तक तो अभी बिजी है और मैं ये चाहता हूँ दशहरे और दिवाली के बीच कोई तारीख रख लूँ और हमारी ऑल इंडिया कॉल रहेगी और दिल्ली में इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ इज्तिमाई धरना दिया जाएगा। तमाम पार्टियों से ऊपर उठकर, बिरादरियों से ऊपर उठकर, मसलकों से ऊपर उठकर मुसलमान समझे जाने वाले तमाम लोग वहाँ अपनी मांगों को रखेंगे, धरना देंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अमन पसंद तरीके से अगर मुसलमान निकल के आता है और अपने संविधान की हिफाजत के लिए, संविधान को कितना नुकसान पहुंच रहा है, संविधान की मौजूदगी में संविधान के खिलाफ काम हो रहे हैं, तिरंगे की हिफाजत के लिए तिरंगा हाथ में लेकर अगर मुसलमान इस किस्म का कोई आयोजन करता है तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में एक बेहतर पैगाम देने का काम किया है। आप कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को जाम कर दिया जाएगा और आप दिल्ली के लिए जब मुसलमान निकलेगा हर ज़िले से, हर सूबे से, तो मैं ये समझता हूँ कि जाम तो होगा। और एक दिन की तकलीफ बर्दाश्त करके अगर देश के लिए अच्छाई का कोई रास्ता निकल सकता है, हम अपने रहनुमाओं को, हम अपने देश के नेताओं को अगर कोई अच्छाई का रास्ता बताने में, समझाने में कामयाब हो जाते तो ये बहुत अच्छा काम है। अगर थोड़ी सी तकलीफ उठाकर आसानी का रास्ता बन सकता है तो हमें वो तकलीफ उठानी चाहिए।